पालिका बन जाता है। अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं नगर पालिका बनने में, चलिए उन्हें हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि कल की डेट में अलग नगर पालिका बन चुका होगा या बन जाता है, तब उसके बाद भी कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। उसके बाद फिर सवाल आता है कि अब सिरौली का विकास कैसे होगा, क्योंकि अभी तक जो विकास हो रहा था वो किच्छा नगर पालिका के जरिए हो रहा था, और अलग से नगर पालिका बनता है तो अलग से फंड आएगा, अलग से नगर पालिका बनेगी। नगर पालिका में जो जो संसाधन होते हैं, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, कूड़ा गाड़ी हो गई या फिर जेसीबी हो गई, जो जो चीज़ें होती हैं वो पृथक ही हो जाएंगी सब। तो काफ़ी अड़चने हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं। एनयू खान साहब, अभी सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी और मामला कहाँ कहाँ अटक सकता है सिरौली के नगर पालिका बनने में? देखिए, सिरौली का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर सुनवाई चल रही है। इसी बीच में सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कि हम सिरौली कला को अलग नगर पालिका का दर्जा दे देंगे। इसमें दो याचिकाएं एक साथ सुनवाई पर हैं, किच्छा में चुनाव कराने को लेकर और किच्छा को पृथक करने को लेकर, दोनों में एक साथ सुनवाई चल रही है। उसी सुनवाई के दौरान सरकार ने ये पेशकश की थी कि हम जो है कि सिरौली कला को अलग नगर पालिका का दर्जा देने के लिए तैयार हैं, जबकि इससे पहले भाजपा सरकार द्वारा सिरौली कला को पहले नगर पंचायत बनाया गया। उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए, उसके बाद पृथक कर ग्राम सभा बनाया गया, उसके खिलाफ हम लोग उच्च न्यायालय में गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम नगर पालिका में जब सम्मिलित हो गए तो हम उससे नीचे की स्थिति में रहें। और शायद सरकार भी जब 4 साल में उसमें सफल नहीं हो पाई तो सरकार को लगा, सरकार की मंशा ही सिरौली को अलग करने की थी और सरकार को लगा कि हमने इसको अलग ही करना है, तो सरकार ने नगर पालिका का प्रपोजल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि आप जो है शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को ये बताइए आप कितने दिन में सिरौली को नगर पालिका बना के और चुनाव संपन्न करा देंगे, उसकी समय सीमा के लिए कहा गया। मुझे लगता है जो कल उत्तराखंड की कैबिनेट में सिरौली को नगर पालिका बनाए जाने का जो फैसला हुआ है, वो उसी कड़ी में एक कदम सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया है, जिससे कि सरकार संभवतः ये माननीय उच्च न्यायालय में ये कह सके कि हमने कैबिनेट की मीटिंग में सिरौली कला को नगर पालिका बनाए जाने का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया है। अब सरकार उसी प्रस्ताव को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जा सकती है और सरकार उसी बीच में शपथ पत्र भी दाखिल कर सकती है कि हम इतने समय में वहां चुनाव संपन्न करा देंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, ये सरकार का प्रपोजल था। अब जब सरकार अपने प्रस्ताव को रखेगी, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच में इस मामले को लेकर डिस्कस होना है, अपनी अपनी बात दोनों पक्षों की ओर से आना है। उस दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद ही, जैसा माननीय न्यायालयों के अंदर एक व्यवस्था है, जैसा होता है वहाँ दोनों ही पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद ही माननीय न्यायालय किसी नतीजे पर पहुँचता है। तो इस बारे में अभी ये तो मामला कहाँ अटक रहा है, ये मेरा सवाल ये था कि अभी सिरौली के नगर पालिका बनने का मामला कहाँ अटक रहा है? आपने प्रक्रिया बता दी, मैं सवाल पूरा कर लेता हूँ। आपने प्रक्रिया बता दी कि अब सरकार ने प्रस्ताव इसलिए पारित किया है कैबिनेट मीटिंग में ताकि वो कोर्ट में ये बात कह सके कि हम नगर पालिका बनाने के रास्ते पर अग्रसर हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट भी इस बात को मान सकती है कोर्ट इस बात को, तो फिर मामला अटक कहाँ रहा है आखिर? नहीं, कई चीज़ें होती हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्देश है, इस तरह के जजमेंट हैं कि चुनाव को आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। किच्छा नगर पालिका में चुनाव लगभग 1.5 वर्ष डिले हो चुका है। चुनाव ना कराए जाने की याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है। अब जहां तक हमारा मानना है, ये चुनाव अक्टूबर की तरफ जाएगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं होना है। अब उसमें दोनों पक्षों में अपनी अपनी दलीलें होंगी। उसके बाद
ये निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने ही करना है, क्यों नगर पालिका को मंजूरी देनी है या फिर किछा की स्थिति में ही चुनाव के आदेश देने हैं। इसलिए जो है इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में जल्दबाजी समझता हूँ मैं, जल्दबाजी होगी। जब तक माननीय उच्च न्यायालय से कोई निर्णय नहीं आ जाता चलिए तब तक इस बारे में कोई संजीव जी की टिप्पणी तरफ आ करना जाते ठीक हैं। जी नहीं। जी संजीव जी, ये माना जा रहा है कि किच्छा से पृथक होकर सिरौली लगभग नगर पालिका बन चुका है। कुछ टेक्निकल स्टेप्स हैं बीच में जो पूरे होने के बाद उसे नगर पालिका का दर्जा मिल जाएगा। नगर पालिका का दर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो बात की जा रही है कि वो नगर पालिका के विकास की बात की जा रही है, सिरौली के विकास की बात की जा रही है, लेकिन अभी फंड की बात नहीं हुई है। तो बिना फंड के हम विकास को कल्पना भी नहीं कर सकते, विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आखिर इस फंड को लेकर ये विकास कैसे होगा फिर सिरौली का? मैं मोनिश भाई सर्वप्रथम अपने युवा नेता माननीय मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का इस मामले में धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने क्षेत्र की, खासकर सिरौली की जनता को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के विकास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास करवाया है। और इस प्रस्ताव को पास कराने में हमारे नेता पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का ही मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनका भी एक विशेष जो है सहयोग रहा इस बारे में। दूसरी बात रही, जैसे आपने कहा या अनिल खान जी ने कहा, विकास की बात जो आ रही है, फंड की बात आ रही है। जब एक व्यवस्था बन रही है नगर पालिका की, तो वहाँ की जनता का ध्यान रखना वो भी सरकार का कर्तव्य है। सरकार उस तरफ भी मेरे ख्याल से ध्यान देगी। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका बनाएगी तो वहाँ बिना फंड के बना दी। ठीक है, एक फंड तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत आना ही आना है, एक फंड तो आना ही आना है, उसको हम नहीं काउंट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक नया घर बस रहा है, नई व्यवस्था बन रही है, तो उसके लिए अगर वहाँ की जनता भी मांग करेगी, वहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो भी मांग करेंगे, जो भी इस व्यवस्था को बनाने में, नई नगर पालिका बनाने के लिए जिन लोगों ने एक आपस में सहमति दी है, वो भी इस बात की मांग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से कहीं तक भी किसी भी भेदभाव को ध्यान लेते हुए उसको कोई भेदभाव नहीं करेंगे और पूरा का पूरा सहयोग करके वहाँ ये फंड का भी व्यवस्था करेंगे। जी, फंड की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री धामी जी करेंगे। हमारे साथ कैलाश पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, एक अपने हमारे मेहमान हो गए कांग्रेस से, एक मेहमान हो गए भाजपा से, तो दोनों ही जाहिर सी बात है अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप चूंकि पत्रकार हैं, जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं और राजनीतिक मामलों से आप जुड़े रहते हैं, तो आप ज़रा अपना एनालिसिस करके बताइए कि सिरौली को बनने में क्या क्या अड़चने हैं, और ये जो फंड की बात की खन्ना जी ने, तो ये कहाँ से पूरा हो सकता है? देखिए मोनिश जी, एक सबसे बड़ी मैं पहले आपको बताऊं कि सिरौली पहले ग्राम सभा थी, उसको सरकार ने नगर पालिका किच्छा में शामिल किया। फिर कुछ राजनीतिक परिदृश्य के चलते नगर पालिका किच्छा से काट करके सिरौली को नगर पंचायत बनाने का प्रयास किया गया। जो कि नगर पंचायत जब बनाने का प्रयास किया गया, उसका जीओ जब हुआ, तो सिरौली के लोगों द्वारा नगर पंचायत का विरोध किया गया और सिरौली के लोग कोर्ट में चले गए। इसमें माननीय जो हमारा उच्च न्यायालय द्वारा उस जीओ को खारिज करते हुए पुनः सिरौली को किच्छा नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया गया। तब उसके बाद सरकार ने पुनः उसका नोटिफिकेशन करके उसको ग्राम सभा में सम्मिलित करने का प्रयास किया। सिरौली के लोग फिर माननीय न्यायालय के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको खारिज कर दिया, क्योंकि वो संविधान सम्मत व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी। क्योंकि किसी चीज़ का आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसको डाउन नहीं कर सकते। अब रही जो नया प्रस्ताव धामी सरकार द्वारा लाया गया है, जिसको नगर पालिका सिरौली को बनाया जा रहा है, और उस पर देखिए कई चीज़ें भी एनालिसिस करेंगे तो कई संविधान सम्मत जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। मेरा ही मानना है कि अभी जो बजट की बात या सिरौली के विकास की बात वो काफ़ी दूर है। उससे पहले जो नगर पालिका का सृजन किया जाना है वो संविधान सम्मत प्रस्ताव है या नहीं है, उस पर भी बहुत कुछ माननीय उच्च न्यायालय में तय होना है।
अब जहाँ तक विकास की बात करते हैं, आप ये संविधान सम्मत, आप बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं संविधान सम्मत, तो एक बार हमारे दर्शकों को समझने में हो सकता है ऐसे थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, तो संविधान सम्मत से आपका मतलब किन किन मुद्दों को लेकर आप कहना चाह रहे हैं कि वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा अगेंस्ट हो सकता है? अगेंस्ट ये होता है कि जैसा कि तो जो मैंने अध्ययन किया था उसमें यह है कि यदि पुरानी कोई नगर पालिका है, उसके बाद यदि कोई नगर पालिका का सरकार बनाना चाहती है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि इतनी दूरी के बाद ही आप नगर पालिका का नई नगर पालिका का सृजन कर सकते हैं। तो संभवतः अगर जब कानून सम्मत बात करेंगे, हो सकता है किच्छा और सिरौली के बीच में जो दूरी है वो कहीं ना कहीं आगे जा करके आड़े आ सकती है, और हो सकता है इस प्रस्ताव के लिए वो एक कठिनाई खड़ी कर दे, जो कि दूरी का जो प्रकरण आ रहा है। और जहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो बजट सिरौली के पास यदि हम सिरौली को नगर पालिका बनाते भी हैं, तो सवाल ये कि इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगी। सरकार तो एक निर्धारित बजट आपको दे देगी, इसके अलावा जो कर्मचारियों की तनख्वाहें हैं, जो वहाँ सफाई कर्मचारियों की हैं, या उनको जो संविदा पर रखेंगे, उस नगर पालिका के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगी, क्योंकि वहाँ मार्केटिंग डेवलपमेंट जो निर्धारित रहेगा, जबकि किच्छा का तो एक विस्तृत एरिया है, उसमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती हैं, उनकी नगर पालिका की अपनी आय भी है, सरकार का बजट भी है। सिरौली नगर पालिका बनाने के बाद सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सिरौली के लोगों के लिए रहेगा कि वो डेवलपमेंट के लिए या पर्सनल जो उनके। चलिए खन्ना जी से जवाब ले लेते हैं। जी खन्ना जी काफ़ी बड़ा सवाल उठा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा जो अगर नगर पालिका सेपरेट बन जाता है तब? देखिए, ऐसा है कि अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात, ये बहुत अभी हम भविष्य आगे की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में सोचना कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। जब सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट में, तो उसकी भी एक महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। और सरकार के पास, जैसे अभी अमीर खान कह रहे थे कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सरकार कोई नगर पालिका बनाई है सरकार ने, तो नगर पालिका लावारिस छोड़ने के लिए नहीं बनाई है, उसका विकास के लिए बनाई है कि घर घर विकास पहुंचे। यही सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही मकसद है, प्रधानमंत्री जी का भी यही मकसद है कि अंतिम छोर तक विकास पहुंचे। तो उस अगर हम बात को, विचार को सोचते हैं, तो ऐसा सिरौली की जनता को कभी मन में दुर्भावना रखनी नहीं चाहिए कि भाई कहीं विकास के लिए फंड की कमी आएगी। ठीक है, उसका भी एक खाली सिरौली नहीं है, फंड की जरूरत हर जगह विकास के लिए पड़ती है। तो कई सिरौली के लिए कोई सौतेला व्यवहार करने की ऐसी कोई भाजपा की ना तो मंशा है, ना कभी किसी जनता को या सिरौली की जनता को ऐसा सोचना भी। तो ये मान के चलें कि भविष्य में सारी व्यवस्था होगी, ऐसा व्यवस्था होगी, शिक्षा में सुचारू ढंग से चल रही है, वैसे ही चले, कोई फर्क लेके नहीं चला जाएगा। ठीक। तो इसके बाद फिर से आ जाते हैं एनयू खान जी की तरफ। जी एनयू खान जी, जैसा आपने बताया कि मामला अभी और भी अटक सकता है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, तो पेच और भी अटक सकता है। लेकिन कहीं आपने ये भी कहा था कि अगर सिरौली नगर पालिका बन जाती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। देखिए, हम सिरौली नगर पालिका बनाए जाने का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिरौली का भविष्य क्या होगा, सिरौली के भविष्य की चिंता है। जो सिरौली के साथ पिछले 4 वर्ष में भेदभाव हुआ है, उससे चिंतित हैं हम लोग। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी जोश है उनके अंदर काम करने का, और यदि वह अपने नारे के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके अंतर्गत काम करना चाहते हैं, सिरौली के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, तो इससे पहले 3 नगर पंचायतें जब बनाई गई थीं, तब तीनों नगर पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। अभी आपने एक बात अब हम चाहते हैं, एक सेकंड मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है, उस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। काफ़ी दर्शकों के दिमाग में भी ये सवाल आया होगा। आपने कहा कि सिरौली के साथ भेदभाव चल रहा है 4 सालों से, 3 सालों से तो आपके ही विधायक हैं यहाँ पर मौजूद, तो क्या उनकी विधानसभा में सिरौली नहीं आता था? देखिए, विधायक जी जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा विकास कार्य उन्होंने किए हैं सिरौली में। आज भी विकास कार्य चल रहे हैं, अनवरत रूप से चल रहे हैं, लेकिन एक विधायक का बजट कितना होता है और वो कितना कर सकता है, सबकी एक सीमाएं होती हैं। सीमाओं से आगे जाकर उन्होंने विकास करने का प्रयास किया है।
मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ नगर पालिका से। जब नगर पालिका से नगर पंचायत बनाया गया, 1.5 साल तक वहाँ का विकास रोक दिया गया, स्टे था। मजबूर होकर 1.5 साल बाद माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, और माननीय न्यायालय ने, हम सही थे तभी तो तत्काल सरकार को और नगर पालिका की इच्छा को निर्देशित किया कि वहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएं। उसके बाद नगर पालिका से विकास कार्य हुए। आज भी वही स्थिति है। जैसी सिरौली को पृथक किया गया, उसके बाद से विकास कार्य सिरौली के बंद कर दिए गए। लगभग 11-12 करोड़ रुपए का बजट नगर पालिका की इच्छा का सिरौली को छोड़ के खर्च कर दिया गया। सिरौली में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। अब हम, खैर जो गुजर गया, गुजरी हुई बातें, बीती हुई बातें, अब हम कहना चाहेंगे, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे हैं यहाँ, हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का कार्य करें। हम चाहते हैं अलग नगर पालिका बने, तो उसके साथ सिरौली के विकास के लिए सिरौली नगर पालिका को जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कूड़े की गाड़ियां हैं, सफाई व्यवस्था के सामान हैं, ऑफिस की सजावट के सामान हैं, उसके रखरखाव के सामान हैं, और ऑफिस बनाने की आवश्यकता है, जेसीबी वगैरह और तमाम चीज़ें पूरी नए सिरे से पूरा बनाना है। तो हम चाहते हैं कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी सिरौली की जनता से प्यार करते हैं, सिरौली की जनता के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो कम से कम 10 करोड़ या 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी संभव हो सके, सिरौली नगर पालिका बनाने के साथ साथ सिरौली के विकास के लिए 5-10 करोड़ रुपए की देने की घोषणा उसके साथ नगर पालिका के साथ करें। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि हमें अभी, इसलिए हम इस मामले में जल्दबाजी समझते हैं क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, और उच्च न्यायालय में ही ये बात तय होनी है कि सिरौली अलग नगर पालिका बनेगी। जल्दबाजी वाली बात तो या खैर फिर मैं आपको बताऊं, जल्दबाजी जल्दबाजी वाली बात आपने कही कि जल्दबाजी होगा, आप 2-3 बार ये वर्ड यूज कर चुके हैं, जल्दबाजी होगा, लेकिन जल्दबाजी में किच्छा के चौराहे पे मिठाई भी तो आप ही लोग बांट रहे थे। देखिए, हम मिठाई काय की बांट रहे थे? जब किच्छा का चुनाव रोका गया, माननीय उच्च न्यायालय ने किच्छा का आरक्षण घोषित करने के लिए सरकार को कहा, और सरकार ने आरक्षण घोषित किया चेयरमैन का, उसकी मिठाई बटी थी। उसमें गलत क्या है भाई? किच्छा के लोग 1.5 साल से चुनाव से वंचित हैं। क्या यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है? समय पर चुनाव संपन्न हो। संजीव जी के पास आ जाते हैं। किच्छा एन्यू खान जी जो कह रहे हैं उससे मैं मोरलेस सब सहमत है, लेकिन देखिए एक समय है, एक टाइम उत्तराखंड बना था, जब घोषणा हुई थी उत्तराखंड बनने की, तो उस दिन ये नहीं कहा जा रहा था कि आप उत्तराखंड बना रहे हो, पहले ये दे दो, पहले ये दे दो, इतने 100 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो। अरे भाई, उत्तराखंड बनाया सरकार ने तो उसको बसाने के लिए तो बनाया, उसके विकास के लिए तो बनाया। छोटी छोटी यूनिट जो सरकार बना रही है वो ये सोच के बना रही है कि विकास किया जाए, और विकास आखिरी छोर तक विकास जाए। तो ये सरकार का भाई कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार करेगी। उसके लिए पहले से कंडीशन कि साहब 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 20, क्या पता सरकार 20 करोड़ दे दे। अरे भाई, सरकार जो चीज़ देखेगी, जब जरूरतें होंगी, जब नगर पालिका बनाएगी तो कूड़े की गाड़ियाँ भी आएगी भाई, जेसीबी भी आएगी, वो स्टाफ भी आएगा, ऑफिस भी आएगी, उसकी डेकोरेशन भी आएगी, उसकी बिल्डिंग, अरे ये सब कुछ आएगा समय के हिसाब से। अब पहले से ही हम उस बात को लेके एक लोकप्रियता हासिल करना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चीज़ें सरकार सब देगी आपको। सिरौली की जनता को सब कुछ देना सरकार की मंशा है, तभी सरकार ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया है। सरकार कहीं से कहीं तक भी कोई भी भेदभाव की नीति अपनाने वाली नहीं है, कोई भी भेदभाव की नीति अपनाने वाली नहीं है। आपने कई चीज़ें गिनाई अभी कि सरकार फंड भी देगी और जो संसाधन हैं वो भी देगी। तो मैं अगर मोटा मोटा आंकड़ा मान के चलूँ कि इनकी लिस्टिंग करने में कितना टाइम लगेगा, इन संसाधनों को मैनेज करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे कि नई नगर पालिका बननी है, इसका एस्टिमेट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कुल मान के 3-4 महीने तो मान के चल ही सकते हैं। मोनिश भाई, अभी देखिए, जैसे अभी पंडित जी ने भी कहा, खान साहब ने भी कहा कि इसमें बहुत अभी प्रक्रियाएं बाकी हैं, अभी इसमें डिस्टेंस की बात आएगी, ये बात है। अरे भाई, मैटर ऑफ लिटिगेशन का जितना मर्जी कोर्ट में आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे समय, और ये सब कुछ जनता के विकास को खराब करने वाली बातें हैं कि अब हम मैटर को जितना आगे बढ़ाएंगे। ये सब कुछ पर्दे के पीछे क्या हुआ
किसने नगर पालिका के लिए हाँ करी, किसने मांगी, इस सबको पता है। वहाँ की जनता इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है सिरौली की जनता नगर पालिका लेकर कि अब हम नए लिटिगेशन में जाएंगे। तो देखिए, मैं तो कोई कानून का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन कुछ हो सकता है, दूरी की बात आ रही है या कोई सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, वो चीज़ें अलग मैटर है। तो मेरा तो एक कहने का मतलब सुझाव ये है, एक प्रैक्टिकल बात ये है कि अब इस मुद्दे को कोई नाक की लड़ाई या कोई जिद वाली बात ख़त्म करते हुए दोनों तरफ की इच्छा का भी और सिरौली कला के भी विकास की तरफ सोचा जाए और इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए जो खान साहब कह रहे हैं कि साहब सरकार से मांग रखी जाए कि साहब हमारे विकास के लिए इतने इतने फंड की जरूरत है, जो जल्द से जल्द करी जाए। हम भी प्रयास करें, भाजपा पूरा प्रयास करेगी आपके पक्ष रखने के। जी, मैं पंडित जी के पास आता हूँ। पंडित जी, आपने दोनों पक्षों को सुन रहे हैं आप। एक पक्ष कह रहा है कि मामला अभी फंसा हुआ है, मामले में अभी ये खुशी मनाना जल्दबाजी हो जाएगी। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सुचारू ढंग से सारे संसाधन पूरे होते रहेंगे और इसमें अभी ये बात करते हैं कि फंड कहाँ से आएगा, तो ये जल्दबाजी हो जाएगी। दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिरौली के नगर पालिका बनने के बाद उसका भविष्य क्या अधर में अटकेगा या फिर वैसे ही विकास कार्य चलते रहेंगे जैसे कि अन्य शहरों में चलते रहते हैं? ये देखिए, अब भविष्य तो अगर कोई चीज़ सृजित होती है, थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई। हम विकास की बात कर रहे हैं या सरकार विकास की बात करती है या जनप्रतिनिधि विकास की बात करते हैं, तो क्या नगर पालिका बनाने पर ही विकास होगा? तो इसका मतलब तो यह है कि अगर किच्छा के 20 वार्ड हैं तो कल तो 20 वार्ड भी ये कहेंगे साहब हमारा विकास करने के लिए हमारी नगर पालिका बना दो। मेरा ये अभी तक दोनों की वार्ता सुनने के बाद या जो परिचर्चा अखबारों में आ रही है, विकास का मतलब ये नहीं है कि नगर पालिका बनाओ, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप महानगर पालिका बनाओ। विकास का मतलब ये है कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ का जनप्रतिनिधि देखे और सरकार वहाँ पर उस चीज़ को पहुँचाए। अगर आप सड़क की आवश्यकता सड़क बना रहे हैं, नाली की आवश्यकता नाली बना रहे हैं, कोई और डेवलपमेंट की ज़रूरत है डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो नगर पालिका या महानगर पालिका बनाने का तो फिर सवाल ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि विकास की बात करें, विकास तो आप बगैर नगर पालिका बनाए भी कर सकते हैं, विकास तो आप जितने गांव में वहाँ भी कर सकते हैं। विकास अगर आपको करना ही है तो आप जो किच्छा क्षेत्र के आसपास सैकड़ों गांव हैं उनका भी विकास कर सकते हैं। आप वहाँ सर्वे करा सकते हैं कि कहाँ पर क्या आवश्यकता है। अब विकास की बात करते हैं तो किच्छा के जैसे मैं आपको लेके आता हूँ किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में। किच्छा में विकास की बात अगर हम करते हैं तो हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर आज तक अभी तक चिकित्सकों की ही सरकार द्वारा पूर्ति नहीं की गई। तो विकास तो एक व्यवस्थाओं को तरीके से सेट करने का नाम विकास है, न कि नगर पालिका बना दो या महानगर पालिका बना दो या कोई और चीज़ बना दो, जो भी पब्लिक की डिमांड आती है। सवाल मेरा तो यही आया है दोनों का डिस्कशन करने के बाद कि विकास की हम बात करते हैं तो विकास ईमानदारी से सोच समझ के एक उसका प्रारूप बना करके किया जा सकता है। ये तो एक नगर पालिका बनानी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो पार्टियां ये सोच रही हैं कि हमें श्रेय मिल जाए, हमें श्रेय मिल जाए। तो श्रेय मिलने की जहाँ होड़ रहती है वहाँ विकास हो पाना मेरी नज़र में तो असंभव सा लगता है। चलिए एक सवाल और मैं आपसे लेता हूँ। नगर पालिका बनने से, क्योंकि दोनों पार्टी ये दावा कर रही हैं कि नगर पालिका बनने से, जहां भाजपा खुल के, मैं बताता हूं, भाजपा खुल के ये कह रही है कि नगर पालिका बनने से जो वोट बैंक, विशेष समुदाय के वोट बैंक हैं, वो अब कांग्रेस को नहीं मिल पाएंगे। वहीं कांग्रेस ये चाह रही थी कि नगर पालिका सेपरेट ना हो, पृथक ना हो, वो किच्छा में ही जुड़े। तो क्या मान के चलते हैं कि अगर अलग नगर पालिका बनती है तो किच्छा से, जैसा कि आज तक बीजेपी का सिर्फ एक बार चेयरमैन चुना गया है, तो अब क्या भाजपा के चेयरमैन चुनने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, ये चुनावी समीकरण तो 24 घंटे के अंदर ही बदल जाते हैं। ये कहना कि साहब कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा या कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चुनावी समीकरण 24 घंटे क्या रात रात में बदल जाते हैं। चुनावी समीकरण प्रत्याशी को देखने के बाद बदल जाते हैं, चुनावी समीकरण पार्टी के डिसीजनों को बदल जाते हैं। मुझे याद है कि साहब इससे पहले एक बार हरीश रावत जी रातों रात चुनाव हार गए। उस चुनाव ये कहना है कि साहब बीजेपी को वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या कांग्रेस को वोट पड़ेगा, ये अब माने नहीं रखता है। क्योंकि ये लोकल चुनाव है, यहाँ पर चेहरा देखा जाता है कि चेहरा कौन सा है, वो विकास करने लायक है कि नहीं है, उसकी सोच कैसी है, उस पर डिपेंड करता है स्थानीय चुनाव में। यहाँ पर ये नहीं मान सकता कि बीजेपी
हारेगी या कांग्रेस हारेगी, यहाँ पर मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता। यहाँ चेहरा देखा जाएगा। हाँ, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, चाहे वो सिरौली में हो चाहे वो किच्छा में हो। अगर सिरौली नगर पालिका बनती है तो भाजपा कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशी जिताने का प्रयास करेंगे, किच्छा में तो फिर करेंगे। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि वोट डाइवर्स ज़्यादा इधर उधर होगा। जो वोट जहाँ है जिसका तो जो आप ये बात नहीं मानते कि ये पूरा जो खेल था ये वोट बैंक की राजनीति को लेकर था? नहीं, ये मेरे को नहीं लगता कि वोट बैंक, अगर वोट बैंक की राजनीति है तो फिर विधानसभा में चुनाव होंगे तो विधानसभा में वो वोट तो भैया किच्छा विधानसभा में रहेगा, वो वोट के कहीं बाहर तो चला नहीं जाएगा कि मैं उसको मान लूँ कि साहब ये वोट बैंक की राजनीति है। तो अगर वोट बैंक की राजनीति है तो विधानसभा में फिर भाजपा को वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको कैसे एनालिसिस कर लेंगे? ये वोट नहीं, वोट तो देखता चेहरा क्या है और स्थानीय मुद्दे में कौन काम कर रहा है और क्या कैसा काम करेगा। ये यहाँ का मतदाता जरूर उस बात पर विचार विमर्श करता है, तभी वो वोट देता है। चलिए, स्थानीय मुद्दे तो खैर अच्छे तरीके से नज़रअंदाज किए जाते हैं किच्छा में, चाहे लीडर कोई भी रहा हो, स्थानीय मुद्दों पर कभी भी यहाँ पर बात नहीं की जाती है। जैसे आपने एक स्थानीय मुद्दा छेड़ा था, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और चिकित्सक की कमी ना होने की वजह से किच्छा अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है। जी, मैं एन यू खान जी के पास आना चाहूँगा। अगला कदम क्या रहेगा आपका, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से इस पक्ष में थी कि सिरौली किच्छा में ही जुड़ा रहे, और अगर सिरौली अब नगर पालिका बन जाता है तो अब अगला आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, नगर पालिका बनेगा तो कानून और संविधान के अंतर्गत बनेगा, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में है और वहीं तय होना है। नहीं बनेगा तो भी कानून और संविधान पे ही वहाँ चर्चा होगी, उसी के अंतर्गत नहीं बनेगा। दोनों कंडीशन में जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होता है, हम लोग संविधान में, कांग्रेस के लोग संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। जो भी वहाँ से निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपके चैनल पर बैठ के ज़रूर कहना चाहता हूँ, भाजपा की नीयत में खोट थी, भाजपा की मंशा साफ नहीं थी। भाजपा सिरौली कलां को ग्राम पंचायत बनाना चाहती थी, भाजपा सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाना चाहती थी। मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर फख्र है कि हमने और हमारी टीम ने, मेरे साथियों ने जो सहयोग दिया, 4 साल तक हमने नगर पंचायत और ग्राम सभा के विरुद्ध जो लड़ाई, कानूनी और संवैधानिक लड़ाई हमने माननीय उच्च न्यायालय में लड़ी, उसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। सरकार को नगर पालिका में थे, कम से कम नगर पालिका का प्रपोजल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखना पड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये तो ये सिरौली कलां के जीत कैसे हो गई? सिरौली कलां के लोगों की जीत है। आपका मामला तो ये था कि किच्छा के साथ सिरौली को किच्छा में शामिल रखा जाए। देखिए, ये था, लेकिन वो उसके नगर पालिका में तो था ना। अब अगर सिरौली को भी नगर पालिका दे रही है सरकार, तो कंडीशन तो बराबर की रही। इससे पहले जो कंडीशन थी वो डिमोशन की कंडीशन थी। सरकार हम लोगों का डिमोशन कर रही थी और डिमोशन सिरौली के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब जो स्थिति है, कम से कम नगर पालिका की स्थिति में तो लाने के लिए सरकार मानने को तैयार हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सरकार ने जो नगर पालिका का प्रस्ताव दिया या कैबिनेट में आया, ये हमारे संघर्ष के बदौलत आया। अगर हमने अपनी टीम के साथ ये संघर्ष नहीं किया होता, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो संभवतः सिरौली के लोग भी नहीं सोच सकते थे, किच्छा के लोग भी नहीं सोच सकते थे कि सिरौली को नगर पालिका बनाया जाएगा। मेरा मतलब इतना ही है, अब जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का होगा वो हमारे सिर माथे होगा, उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान ही सबसे बड़ा है, कानून ही सबसे ऊपर है, उसी के तहत देश चल रहा है। ठीक जो निर्णय वहाँ का होगा उसका स्वागत जी। ठीक है खन्ना जी, देखिए सिरौली पृथक हो रहा है, ठीक है, लेकिन लोग वही हैं, वही स्थानीय नेता हैं और वही यहाँ की लीडरशिप है, वही पार्टी हैं, दोनों पक्ष भी वही हैं। किच्छा का जब हम किच्छा के हालात देखते हैं तो देखते हैं, जैसे अभी चिकित्सक की बात करी, रेफर सेंटर है, हम देखते हैं कि सड़कें पूरी बनी हुई नहीं हैं, हम देखते हैं कि ठेले वालों को, सब्ज़ी वालों को उजाड़ दिया जाता है, उन्हें कहीं बसाया नहीं जाता। तो जब किच्छा में पूरी तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, तो जो नगर पालिका है, नई बनी हुई नगर पालिका है, तो उसमें विकास की संभावना, विकास की उम्मीद कैसे जताई जा सकती है?
नहीं, देखिए, अभी किसी के भावनाओं के ऊपर आप बिना किसी वजह के शक करें कि विकास नहीं हो पाएगा या उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तो ये तो अभी बहुत जल्दबाजी वाली बात है। और जहाँ तक अनिल खान जी का कहना है कि हमारे संघर्ष में मानते हैं, आपका वहाँ की जनता का संघर्ष रहा कोर्ट में, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा का पूरा सहयोग रहा, हमारे नेता माननीय राजेश शुक्ला जी का भी पूरा सहयोग रहा, जिनका वो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इन लोगों की सहयोग भी बहुत ज़रूरी था और इन लोगों ने पूरा सहयोग किया, जिससे अलग नगर पालिका आने जा रही है। जैसे ठीक है, बाद में कोर्ट का जब फैसला आएगा तभी माना जाएगा, लेकिन अभी संभावना सब लोग मान के चल रहे हैं, सभी लोग खुश हैं कि सब नगर पालिका सिरौली बन गई है। दूसरी बात, आपने विकास की बात कही। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है, आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं कि भाई यहाँ पे सड़कें टूटी हैं, तो मैं कहूँ नगर पालिका ही आपके हाथ में थी, कांग्रेस के हाथ में थी। पिछले समय से नगर पालिका कांग्रेस के हाथ में है, विधायक कांग्रेस के हैं। अब वो आरोप प्रत्यारोप में मैं जाना ही नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो कमियाँ कांग्रेस के चेयरमैन ने छोड़ी है शिक्षा में विकास की, वो अब इस बार भाजपा का चेयरमैन अगर आता है, भाजपा का चेयरमैन अगर जनता चुन के भेजती है, तो वो दोबारा से ये हॉस्पिटल वाली कमी है या जो जो और कमी है, जो अभी बंडिया में भी कुछ दुकानें उजाड़ी गई थी, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि पूरा आश्वासन दिया कि उनको भी दोबारा से बसाया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आ जाए, भाजपा की नगर पालिका आती है। चलिए, खैर, आपने दोनों पक्षों को सुना और वरिष्ठ पत्रकार की राय भी सुनी। एक सवाल मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूँ कि सिरौली नगर पालिका बनने पर ज़्यादा विकसित होगी या फिर किच्छा में शामिल होने पर? अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा और हम ऐसे ही इस मामले पर चर्चा कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।